जरा ये सुने, आपको पता चले कि सफारतकारी और उसमें कामयाबी और नाकामी के झंडे गाड़ने वालों के साथ हुआ क्या है। But if they were attacked, we would be there to help them. If they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. इंडिया पे हमला हुआ, अगर इंडिया पे हमला हुआ तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। ये है जी पाकिस्तान की टॉप नॉच सफारतकारी का हतमी और सरकारी नतीजा कि नरेंद्र मोदी जब तक वजीर आजम है, अमेरिका विल डिफेंड इंडिया। इस खबर को काफी देखा जा रहा है, काफी प्रोमिनेंट तरीके से इस हेडलाइन को लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, बिल्कुल क्लियर अल्फाज के अंदर, कि कोई भी एनीवन अगर इंडिया पर हमला करेगा तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे, इंडिया का दिफा करेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, इतनी बढ़ के मारने के बाद जो नतीजा निकला है वो कुछ और है। One must not underestimate this entire सोच एंड दिस एंटायर माइंडसेट को अंडर-एस्टिमेट मत करें कि जो ये ट्रंप कह रहा है। तो अभी महोदय की स्याही खुश्क नहीं हुई तो फेवरेट फील्ड मार्शल से फेवरेट मोदी तक का सफर हो गया। भीख मांगने वालों की इज्जत नहीं होती, इज्जत उनकी होती है जो खड़े होते हैं अपने मुल्क के लिए। आज उन्होंने कहा ये मेरे भाइयों जैसा दोस्त है, इससे करीब दोस्ती और किसी की हो ही नहीं सकती, जितने हम करीब हैं इससे ज्यादा कुर्बत हो ही नहीं सकती किसी। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में ये बातें करना, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस, और इसको बंदे को वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस एंटायर बात जो कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बयान से पाकिस्तान में हड़कंप, वैश्विक मंच पर पीएम मोदी के नेतृत्व का बजा डंका। वॉशिंगटन व इस्लामाबाद, वैश्विक राजनीति के मंच से एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसा बड़ा और सकारात्मक बयान दिया है जिसने पड़ोसी देश पाकिस्तान के राजनीतिक और कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप का ये बयान आते ही पाकिस्तानी मीडिया और वहां के रणनीतिक विशेषज्ञ पूरी तरह सदमे में नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने की पीएम मोदी और भारत की खुलकर तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार मजबूत हो रही भारत की स्थिति और पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की जमकर सराहना की है। इस बयान के बाद पाकिस्तानी विश्लेषकों का मानना है डोनाल्ड ट्रंप का ये रुख साफ तौर पर संकेत देता है कि आने वाले समय में भी अमेरिका की विदेश नीति के लिए भारत ही इस पूरे क्षेत्र रीजन में सबसे अहम और मजबूत रणनीतिक साझेदार स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहेगा। आज दुनिया की महाशक्तियां पाकिस्तान को पूरी तरह दरकिनार कर रही हैं, जबकि भारत का वैश्विक प्रभाव, ग्लोबल इन्फ्लुएंस इस कदर बढ़ चुका है कि अमेरिकी नेता भी खुलकर पीएम मोदी की नीतियों का समर्थन करने को मजबूर हैं। इस ताज़ा बयान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वैश्विक मंच पर भारत की साख और कूटनीति के सामने पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ता जा रहा है। भारतकारी में बड़े झंडे गाड़ रहे हैं, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, हमने तो इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। अब अमेरिका हमें फेवरेट फील्ड मार्शल करार देता है और हमारी हर बात मानी जाती है, हम डील करवा रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इतनी बढ़ के मारने के बाद जो नतीजा निकला है वो कुछ और है। अगर फील्ड मार्शल फेवरेट है तो मोदी फरिश्ता है। जरा ये सुने, आपको पता चले कि सफारतकारी और उसमें कामयाबी और नाकामी के झंडे गाड़ने वालों के साथ हुआ क्या है। Speak to the defense relationship between India and the United States. I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. हाँ जी, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है इंडिया के साथ, अगर इंडिया पे हमला हुआ, अगर इंडिया पे हमला हुआ तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। यह है जी पाकिस्तान की टॉप नॉच सफारतकारी का हतमी और सरकारी नतीजा। अब आपसे मेरा सवाल है कि बताएं कि जब इमरान खान कहते हैं कि भीख मांगने वालों की इज्जत नहीं होती, इज्जत उनकी होती है जो खड़े होते हैं अपने मुल्क के लिए। आपसे काम जरूर निकलवा लिया जाता है, आपको अर्दली जरूर बना लिया जाता है, इज्जत नहीं की जाती। तो समझ आया आपको? यह फरिश्ते की तरह दिखता है। आगे उसने जरूर बात की अपनी निगोशिएशंस के हवाले से कि टफ निगोशिएटर है, अपने मुल्क के लिए बड़ी फिक्र करता है, मुल्क का ख्याल रखता है। तो एक तरफ फेवरेट फील्ड मार्शल है और एक तरफ दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी करार दे दिया है मोदी को। मोदी के साथ जब वो बैठे थे तो उन्होंने वहां पर बैठ के ये ऐलान किया कि अगर इंडिया पर कोई हमला करेगा तो हम उसका दिफा करेंगे। उन्होंने
कैटेगोरिकली कहा, बिल्कुल क्लियर अल्फाज के अंदर, कि कोई भी एनीवन अगर इंडिया पर हमला करेगा तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे, इंडिया का दिफा करेंगे जब तक मोदी, उन्होंने फिर मोदी को थोड़ा चार्म भी किया कि जब तक मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं तब तक तो मैं ये करूंगा, कोई और आ जाता है मोदी की जगह पे प्राइम मिनिस्टर फिर मैं देखूंगा, क्योंकि मोदी से मेरी बड़ी दोस्ती है। जब तक मोदी इंडिया में बैठा है, अगर इंडिया के ऊपर कोई भी हमला करेगा तो अमेरिका उसके साथ मिलकर इंडिया का दिफा करेगा। जाहिर है इंडिया की डायरेक्टली जो एनिमोसिटी है वो तो जंग वंग पाकिस्तान के साथ ही है और तो चाइना के साथ है, लेकिन वो तो बड़ी देर से सरदमरी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं, हमारे साथ ही हो रहा है। तो अभी महोदय की स्याही खुश्क नहीं हुई तो फेवरेट फील्ड मार्शल से फेवरेट मोदी तक का सफ़र हो गया। तो पहले फील्ड मार्शल फेवरेट थे, आज उन्होंने कहा ये मेरे भाइयों जैसा दोस्त है, इससे करीब दोस्ती और किसी की हो ही नहीं सकती, जितने हम करीब हैं इससे ज़्यादा कुर्बत हो ही नहीं सकती किसी की जितनी हमारी है। और आई एम इन लव विद इंडिया मोदी के साथ, और हम बहुत ज़बरदस्त मौदा भी करने जा रहे हैं। आज इंडिया को उन्होंने सर पे उठा लिया। तो लगता है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल जो है वो हुआ चाहता है जितना करना था, और अब नई बातें जो है वो शुरू होने लेकिन वाली हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में ये बातें करना, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। और इसको बंदे को वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस एंटायर बात जो कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये भी सवाल किया गया कि क्या मोदी साहब मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में वो करेंगे, जिस पे उन्होंने कहा कि यस आई डू, और मोदी जब तक लीडर है, इंडिया इज प्लेइंग अ बिग रोल इन एवरीथिंग। तो ये बेसिकली मोदी साहब की जो तारीफें हो रही हैं, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात यह है कि किसी जर्नलिस्ट ने वहां पे ये भी सवाल किया कि आपके जो डिसीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मसले मसाइल हैं। उसने कहा मुझे तो नहीं पता मैंने कहा आपको ट्रबल दी है, और सो दिस इज़ अ मैसेज। और पहले तो ये समझा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की और इसकी G20 वो मीटिंग नहीं होगी, फिर वो भी हो गई। सुनिएगा ये क्या How close are you to a U.S.-India trade deal? Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. जिसे वो कहते हैं ना, और ये आपको सरप्राइज देता है। क्या देता है? सरप्राइज देता है ये आपको। तो ये एक दिस इज अ काइंड ऑफ नैरेटिव व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ अस। मुझे लगता ये है कि कहीं ना कहीं पे दिस इज वन ऑफ द चैलेंज इन माय सेंस के अंदर। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ कि ये जो अमेरिकन स्टाइल है, दिस इज व्हाट इट सीम्स। ठीक है जी। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन समझती है कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात रखने हैं एज एन इकोनॉमिक पार्टनर, एज एन इकोनॉमिक पार्टनर। ये इतना इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर है, यू कैन नॉट इग्नोर इट। ठीक है जी, क्योंकि कौन बड़ी बेस है ना, ये बड़ी बेस है। ठीक है जी।